मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? बच्चों, इसकी पहले कक्षा में हम लोगों ने रस की परिभाषा को पढ़ा था। आज मैं फिर एक बार आप लोगों को रस के बारे में बता रही हूँ। रस किसे कहते हैं, रस के कितने अंग होते हैं या रस के कितने प्रकार हैं। सबसे पहले हम लोग रस के बारे में जानेंगे। रस किसी काव्य को पढ़कर, सुनकर अथवा किसी नाटक को देखकर हमारे मन में जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे हम रस कहते हैं। अर्थात मन में उठने वाले दुख, सुख, अच्छे और बुरे के भाव को रस कहा जाता है। रस के 4 अंग होते हैं: अनुभाव, विभाव, संचारी भाव और अस्थाई भाव। पहला क्या है? अनुभाव। दूसरा है विभाव। तीसरा है संचारी भाव। चौथा है अस्थाई भाव। अस्थाई भाव जो रस का प्रत्येक अवस्था में एक समान ही रहता है, वह बदलता नहीं है। किंतु संचारी भाव हमेशा परिस्थिति और समय के अनुसार पानी की बुलबुले की तरह बदलता रहता है, बनता और बिगड़ता रहता है। हमारे कुछ विद्वानों ने संचारी भाव के 33 प्रकार बताए हैं: ईर्ष्या, जलन, हर्ष, खुशी, दुख, करुणा इत्यादि। अर्थात संचारी भाव के 33 प्रकार हैं। अस्थाई भाव, जो कि नाम से ही स्पष्ट होता है कि वह प्रत्येक परिस्थिति में एक समान ही रहता है। रस के भेद, रस के 11 भेद हैं। प्रत्येक भेदों का एक एक अलग अलग अस्थाई भाव है। पहला है श्रृंगार रस, जिसे रसराज या रसों का राजा कहा जाता है। श्रृंगार रस का अस्थाई भाव है रति अर्थात प्रेम। दूसरा है करुण रस। करुण अर्थात करुणा, दुख की भावना, जिसका अस्थाई भाव है शोक। तीसरा है हास्य रस। हास्य रस का अस्थाई भाव है हास अर्थात हंसना। चौथा है वीर रस। वीर रस का अस्थाई भाव उत्साह है। पांचवा है रौद्र रस। रौद्र रस का अस्थाई भाव क्रोध है। अगला रस है विभत्स रस। विभत्स अर्थात देखकर घृणित होने वाला भय, जिसे देखकर हमारे मन में घृणा के भाव उत्पन्न हो, उसे विभत्स रस कहते हैं। इसका अस्थाई भाव जुगुप्सा है, जुगुप्सा या घृणा। अगला है अद्भुत रस अर्थात आश्चर्यजनक। इसका अस्थाई भाव है आश्चर्य। नेक्स्ट अगला है भयानक रस। भयानक रस का अस्थाई भाव है भाव, भय। अर्थात जब हम किसी नाटक को देखते हैं, किसी काव्य को पढ़ते हैं और उसे पढ़कर हमारे मन में भय उत्पन्न हो, हमें डर लगे, तो ऐसे काव्य में भयानक रस होता है। अगला है शांत रस। शांत रस
अर्थात जिसमें संसार की मोह माया, जन्म मरण को त्याग दिया गया हो, उससे मनुष्य के, उसके व्यक्ति के जीवन पर कोई प्रभाव न पड़ता हो, वह इस संसार से विलग इस अपने मोक्ष की प्राप्ति का प्रयास में लगा हो। शांत रस का अस्थायी भाव है निर्वेद। अगला है भक्ति रस। भक्ति रस में हमेशा ईश्वर की भक्ति भावना विद्यमान रहती है। ईश्वर की भक्ति विद्यमान रहने के कारण भक्ति रस का अस्थायी भाव भक्ति ही माना गया है। 11वां और अंतिम रस है वात्सल्य रस, अर्थात एक माँ का अपने पुत्र के प्रति प्रेम। जिस काव्य में एक माँ का अपने पुत्र के प्रति प्रेम की भावना को व्यक्त किया गया हो, उसमें हमेशा वात्सल्य रस होता है। वात्सल्य रस का अस्थायी भाव है वत्सल। इस प्रकार रस के 11 भेद होते हैं: श्रृंगार रस, करुण रस, वीर रस, रौद्र रस, हास्य रस, बीभत्स रस, अद्भुत रस, भयानक रस, शांत रस, भक्ति रस और वात्सल्य रस। तो बच्चों, आज इस वीडियो के माध्यम से हम लोगों ने रस की परिभाषा, रस के भेद या प्रकार और रस के अंग, रस के कितने अंग होते हैं? 4: अनुभाव, विभाव, संचारी भाव और स्थायी भाव। इस प्रकार रस के 4 अंग होते हैं। संचारी भाव को हम व्यभिचारी भाव भी कहते हैं, अर्थात वह पल प्रतिपल बदलता रहता है। अनुभाव वह होता है जिसके मन में भाव उत्पन्न हो। किसी भी प्रकार का भाव जिस व्यक्ति के मन में उत्पन्न होता है वह अनुभाव होता है, और जिसे देखकर होता है वह विभाव होता है। इस प्रकार इसके 4 अंग हैं। धन्यवाद।